तो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने सेट ऑपरेशन के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू सेट ऑपरेशन वो चीजें जो है आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो हमारा सेट ऑपरेशन का सबसे पहला टाइप है विच इज यूनियन सेट ऑपरेशन, उनके कंसेप्ट के बारे में जो हम गो थ्रू करने वाले हैं। सो ये यूनियन का क्या कंसेप्ट है और किस तरीके के सिंटेक्स को जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हर एक चीज इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो अगर आपने मैथमेटिकल के अंदर जो है मैथमेटिक्स के अंदर जो है अगर आपने यूनियन पढ़ा होगा तो सेम कंसेप्ट जो है हमारा यहाँ पे भी यूज होता है फॉर यूनियन। सो यूनियन का मेन काम क्या है वो चीज जो है आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, लेकिन उनसे पहले इनका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। अगर आप यूनियन के लिए सिंटेक्स यूज करोगे तो बेसिकली हम सेट ऑपरेशन में क्या करते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट को जो सेलेक्ट स्टेटमेंट को जो एक साथ कंबाइन करते हैं। सो लेट्स अज्यूम सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात कर लेते हैं, देन हम यूनियन पे जो आते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होगा बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ टू टेबल। सो दोनों टेबल से अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करोगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे लेट्स अज्यूम टेबल 1, मैं एज ऑफ नाउ T1 नाम दे रहा हूँ, टेम्पोररी नाम। सो टेबल 1 हो जाएगा और देन जो हमारा सेकंड टेबल से अगर हमें डेटा रिट्रीव करना है तो इसके लिए अगेन मैं एक और क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दोज टेबल। सो लेट्स अज्यूम एज ऑफ नाउ मेरे केस में जो वो टेबल T2 है। तो इस दोनों को अगर हमें कंबाइन करना है यूनियन के थ्रू तो इसके लिए जस्ट और जस्ट बीच में आप जो यूनियन कीवर्ड यूज करोगे, दैट्स इट। तो ये हमारा सिंपल जो सिंटैक्स है यूनियन का है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आप जो कॉलम यूज करोगे फॉर द एंडिंग। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहला जो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट है ये यूज होगा, देन जो हमारा ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट ये यूज होगा और देन दोनों का जो यूनियन है वो हमें यहाँ पे निकाल के देगा, राइट। तो ये होता है हमारा यूनियन का सिंटैक्स। बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको ये सिंटैक्स क्लियर होगा। नाउ जब कभी भी अगर आप यूनियन यूज करने जा रहे हो या कोई भी सेट ऑपरेशन यूज करने जा रहे हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ रूल्स जो है हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला रूल्स जो है हमें यहाँ पे फॉलो करना है कि नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉल्स मतलब कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम का क्या मतलब हो गया कि T1 और T2, जब आप यहाँ पे दो टेबल यूज कर रहे हो तो T1 और T2 के लिए जो है नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारा सेम होगा, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल था ऑर्डर ऑफ कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ कॉलम भी जो है हमारा सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ कॉल्स। तो ये दोनों चीज जो है आप इस दोनों पे यूज करोगे। आई मीन T1 और T2 दोनों एक ऐसा टेबल है जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और ऑर्डर ऑफ कॉलम जो है सेम है, तो देन जो हम यहाँ पे यूनियन यूज कर सकते हैं, राइट। नॉट ओनली आप टू टेबल पे जो यूज कर सकते हो, लेट्स जो आपके पास मल्टीपल टेबल है, सेम रूल को जो फॉलो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ऑर्डर ऑफ कॉलम सेम है, और देन जो अगर आप यूनियन यूज करना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे एक यूनियन कीवर्ड और देन नीचे उसका सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है आप राइट डाउन करोगे। ओके, सो जब कभी भी अगर आप सेट ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो है आपको ये दोनों रूल को जो है ध्यान में रखते हुए उस सेट ऑपरेशन को जो है यूज करना है, राइट। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और यूनियन को जो है इन डिटेल में समझते हैं। सिंटैक्स वगैरह तो क्लियर हो गया होगा। नाउ अभी ये यूनियन का कंसेप्ट क्या होता है, यूनियन कहता क्या है, हमें इसके बारे में समझते हैं। तो लेट्स अज्यूम यू हैव अ टू टेबल्स। यहाँ पे मैं दो टेबल जो है बना लेता हूँ। सो एज ऑफ नाउ दोनों टेबल में जो है देखो, अगर हम सेट ऑपरेशन यूज करें तो हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ जो कॉलम है वो सेम होना चाहिए। सो लेट्स अज्यूम ये हमारे पास जो T1 एक टेबल है, तो इसके अंदर मैं एक ही एज ऑफ नाउ कॉलम रख रहा हूँ विच इज ID। सो T1 के पास ID है। सो अभी एक ही कॉलम के साथ जो समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहाँ पे जो हम इनको मल्टीपल कॉलम के साथ जो चेक कर लेंगे, राइट। और एक T2 है हमारे पास जहाँ पे सेम चीजें होगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे पास सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे T2 है, राइट। सो इसके पास भी एक कॉलम है विच इज ID। नाउ हमारे पास जो T1 के अंदर जो डेटा है वो है 1 2 और देन लेट्स अज्यूम 3 है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। नाउ इसके अंदर जो रो के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होता है, सेम फॉर T2 के पास जो हमारे पास जो डेटा है वो लेट्स अज्यूम 3 है, 4 है और देन जो 1 है। तो इस तरीके का हमारे पास जो डेटा है। नाउ अगर आप T1 और T2 दोनों में अगर आप यूनियन यूज करोगे तो हमारा जो रिजल्ट सेट होगा वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम वैन डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। तो ये लेट्स अज्यूम कुछ ऐसा हम वैन डायग्राम जो बनाते हैं। तो ये बाहर वाला जो हमारा वैन डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करेगा T1 टेबल को और जो ये वाला है ये है हमारा T2 टेबल को। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। नाउ यहाँ पे आप जो है T1 से सबसे पहला जो रो है उसको पिक करो, सबसे पहले एलिमेंट को पिक करो। तो 1 है हमारा। अब ये चेक करो क्या ये 1 जो है हमारा
T2 के अंदर है। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो T2 के अंदर जो ये 1 है, तो ये हमारा जो कॉमन एरिया, जो हमारा T1 और T2 का जो कॉमन एरिया विच इज दिस वन एरिया, इसके अंदर जो है हम इसको राइट डाउन करने वाले हैं। तो जो एलिमेंट या जो रो जो है दोनों टेबल के अंदर जो है कॉमन होगा, उसको जो है आप इस कॉमन वाले एरिया के अंदर जो है राइट डाउन करोगे। तो यहाँ पे जो है हमारा 1 आ जाएगा, सो ये 1 हो जाएगा। नाउ ये वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट हम रो की तरफ जो जंप करेंगे विच इज 2। नाउ 2 को हम चेक करेंगे क्या T2 के अंदर है, तो T2 के अंदर जो है हमारा ये 2 नहीं है, तो ये कॉमन एरिया के अंदर जो है नहीं आएगा। तो ये किसका एलिमेंट है, ये T1 का एलिमेंट है, तो ये T1 के अंदर चला जाएगा विच मीन्स कि 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। नाउ आप थर्ड एलिमेंट को जो पिक करोगे विच इज 3। नाउ चेक करो क्या ये 3 जो है हमारे इस T2 के अंदर है, तो यस यहाँ पे 3 जो है हमारे T2 के अंदर है। तो यहाँ पे जो है मैं राइट डाउन करूंगा 3। तो हमारा फर्स्ट टेबल का जो है सारा एलिमेंट जो यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब हम T2 टेबल पे आएंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट होगा जो कि हमें यहाँ पे बच जाएगा। आई मीन उसका जो है कोई पेयर नहीं मिलेगा इन T2। तो उसके लिए जो है हम कैसे करेंगे, T2 के अंदर जो राइट डाउन करेंगे। लाइक अगर आप 1 बाय 1 चेक करना चाहते हो, 3 तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, 4 जो है मैंने यूज नहीं किया, तो 4 किसके लिए आएगा, T2 के लिए आएगा। तो 4 और 1 जो है ऑलरेडी कॉमन के अंदर आया। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट सेट बन रहा है विच इज दिस वन, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो रिजल्ट सेट जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों के अंदर जो है टोटल 6 एलिमेंट है। बट अगर आप रिजल्ट की बात करोगे तो रिजल्ट में जो है हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो देखो T1 से एक एलिमेंट आएगा, T2 से जो है एक एलिमेंट आएगा, और जो कॉमन है विच इज 1 और 3, तो 1 2 3 4 एलिमेंट जो है हमारे पास टोटल बनेंगे। तो रिजल्ट सेट में जो है हमारा टोटल 4 एलिमेंट बनेगा। और जब हम आंसर की बात करेंगे, जब हम रिजल्ट सेट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आईडी हो जाएगा, क्योंकि कॉलम तो हमारा सेम ही है एज ऑफ नाउ, तो आईडी। और देन जो है जो कॉमन चीजें है, आई मीन 1, देन जो है 2 हमारा कॉमन है, देन जो है 3 भी हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, और देन जो है 4 आ जाएगा। तो दैट्स इट, हमारा ये जो है रिजल्ट सेट आएगा। तो रिजल्ट सेट कैसे प्रिपेयर करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वेन डायग्राम के थ्रू जो आप ऐसे करके और देन जो यहाँ पे अपना रिजल्ट सेट जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो यूनियन में हमेशा हम क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कॉमन चीजें उसको हम मिडिल में रखेंगे, और जो डिफरेंट है तो डिफरेंट के लिए जो फॉर दोज टेबल जो है हम यूज करेंगे। आई मीन T1 के अंदर जो वो डाल देंगे, T2 के अंदर वो डाल देंगे, और फाइनल रिजल्ट शीट में जो है हमारा ये टोटल पूरा जो है रिकॉर्ड जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा यूनियन काम करता है। ना अगर इस T1 और T2 इस दोनों ही टेबल पे मान के चलो अगर आपने कोई ज्वाइन अप्लाई किया, लेट्स अज्यूम हम इनर ज्वाइन के लिए बात कर लेते हैं कि अगर मैं T1 और T2 पे जो है अगर इनर ज्वाइन अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, तो हमारे पास जो रिजल्ट सेट होगा वो क्या होगा, तो रिजल्ट सेट में जो है हमारे पास सबसे पहले तो 2 कॉलम आएंगे, क्योंकि एक T1 का कॉलम आएगा विच इज दिस आईडी, ये वाला आईडी होगा। देन जो T2 का एक आईडी आएगा विच इज दिस आईडी, तो ये आईडी आ जाएगा। नाउ अभी आप कंडीशन डालोगे कि T1 का जो आईडी है वो इक्वल होना चाहिए T2 के आईडी के इक्वल। तो यहाँ पे जो कॉमन चीजें होगा विच इज देखो 1 और 3, तो 1 यहाँ पे 1 3 और 3, तो ये हमारा जो है ज्वाइन आ जाएगा। तो ज्वाइन में चेक करोगे तो देखो रिपीटेड रो जो है हमारे पास आ रहा है, रिपीटेड डेटा जो है हमारे पास आ रहा है। वेयर है जो हमारा यूनियन है, यहाँ पे हमेशा जो है यूनिक डेटा जो है देखने को मिल रहा है। तो ये जो है हमारा मेन डिफरेंसेस है यूनियन और जो हमारा ज्वाइन है। तो आई होप आपको ये यूनियन का जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है करने वाले ऑन यूनियन। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो।